ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जोधपुर के शेरगढ़ में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे के चलते अपनी शादी की सालगिरह का जश्न रद्द कर जोधपुर घायलों की कुशल क्षेम पूछकर संसद की कार्रवाई में भाग लेने दिल्ली पहुंचे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में नियम 193 के तहत भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता व सरकार द्वारा उठाए गए कदम से जुड़े विषय पर हुई चर्चा में भाग लिया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने खेल से जुड़े विभिन्न सुझावों व मांगों की तरफ मोदी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सांसद बेनीवाल ने खेलों के विषय पर बोलते हुए कहा कि भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न अव्यवस्थाओं से गुजरे हैं। कई परंपरागत खेलों का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा कि मानव के संग्राम विकास में खेलों की अहम भूमिका रही है। ऐसे में खेलों के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अभाव में ग्रामीण प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती है। हनुमान बेनीवाल ने संसद में बोलते हुए कहा कि भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे। कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने भारत में क्रिकेट, जूडो, टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों का भी खूब प्रचलन हुआ। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि साउथ में भारत सरकार की वेबसाइट पर खेलों के संबंध में दिए गए व्यक्तियों को पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों का अच्छा बनने में भी सहायता करते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया। ये बात तो सही है महोदय, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा। किस तरह बढ़ाना, किस प्रकार हम गांव के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे ला सकें जिसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। इस हेतु हमें सोचना होगा। सौद महोदय, आज जब जनसंख्या की बात आती है तो समूचे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है। ओलंपिक मेडलों की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो देश ओलंपिक मेडल लाने में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, चाहे वो चीन हो जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है, या और उन देशों में एक तेज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल है जिसके जरिए उसका पैसा ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है। इस वर्ष के बजट में खेल मंत्रालय को 3062.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 21-22 के बजट अनुमान की तुलना में 11.08% अधिक है। ये बात सही है कि अपने खेलो इंडिया सहित कई योजनाओं के माध्यम से खेल क्षेत्र में व्यापक सुधार की कोशिश की है, लेकिन ओलंपिक मेडल लाने में हम पीछे क्यों हैं, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जो वीजा में गलत अंकित हो गई थी, मैंने आपसे बात करी, आपने करवाया, लेकिन तब तक उसका एक मैच हो चुका था वहाँ पे। ये अपने यहाँ की जो गलतियाँ थी आपके डिपार्टमेंट की, ऐसे मामलों में आप जाँच करा के जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई, ताकि आइंदा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो देश के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैंने पत्र लिखा, आपने मदद भी करी। ऐसी इरादतन त्रुटि के कारण कैसे हम प्रतिभाओं का नुकसान होने दे रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी प्रमुख मांगे रहेंगी सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर जहाँ से मैं आता हूँ, सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए और वहाँ यूथ हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध है, 4 दीवारें भी बनाई। आप यूथ हॉस्टल की भवन निर्माण बजट जारी करें, मैंने आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया था। और आप क्योंकि खुद नौजवान हैं, नौजवानों की राजनीति करें, हमारा ध्यान भी पूरा रखते हैं, तो नागौर को आप विशेष रूप से लिखें। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना चल रही है। इसमें आप आर्थिक तंगी में रहने वाले खिलाड़ी 5 लाख रुपए तक मदद करते हैं। इसमें राशि को 15 लाख रुपए बढ़ाकर एक मिनट प्लीज कोऑपरेट। एक मिनट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने के लिए भारत पैरोकारी करें, गांव के परंपरागत खेलों को बचाने की दिशा में कार्य किया जाए। सब लास्ट है मेरा, आर्थिक कमी के कारण तीरंदाजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पास धनुष नहीं है, शूटिंग के क्षेत्र की प्रतिभाओं के पास संसाधन नहीं है। वो MP MLA के पास आते हैं कि आप नया धनुष हमें दिलाओ, हमें पिस्टल दिलाओ, बंदूक दिलाओ। तो हम केंद्र को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रितेश पांडे जी, लास्ट है मेरा, 1 गोल्ड, इसमें हम मदद करेंगे, 2 रजत व 4 कांस्य पदक हमें प्राप्त हुए हैं। अमेरिका, जापान व चाइना की तुलना में हमारा मेडल लेने का आंकड़ा बहुत कम है। सब मैं निवेदन इतना ही करूंगा, इतना बड़ा हमारा देश है, जब ओलंपिक एक मिनट समाप्त करूं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।